हे गाइस, वेलकम बैक। दिस अर्जुन मित्तल हियर, फाउंडर एंड सीईओ टैक्स एडवाइजरी। आप लोगों की लगातार क्वेरी मेरे पास आ रही थी, सर आईटीआर यू तो फाइल करना सिखा दो। आपने ऑनलाइन आईटीआर फाइल करना हमें सिखा दिया, आईटीआर 3, आईटीआर 2, आईटीआर 1, आईटीआर 4 सब सिखा दिया, लेकिन जो अपडेटेड रिटर्न होती है उसे कैसे फाइल करें। सर आईटीआर यू में जब हमारी लास्ट ड्यू डेट निकल गई आईटीआर फाइल करने की, जो कि एक्सटेंड होके 15 जनवरी 2025 कर दी गई थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24, अब प्रीवियस ईयर्स की आईटीआर हम यूटिलिटी के थ्रू कैसे फाइल कर सकते हैं। तो आज अपन इस वीडियो में वो ही सीखने वाले हैं कि अपडेटेड रिटर्न आप कैसे फाइल कर सकते हैं, वो यूटिलिटी के थ्रू फाइल होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप यूटिलिटी कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कौन सी डिटेल कहाँ फिल करनी है, आईटीआर 2, आईटीआर 3 के केस में कैसे कैसे फिल करनी है, जेसन फाइल पोर्टल पर कैसे अपलोड करनी है, प्री फिल्ड डेटा को कैसे इंपोर्ट करना है, और साथ में मैं आपको बताने वाला हूं क्या क्या चीज़ें अपडेटेड रिटर्न में आपको नहीं करनी। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं सेलिब्रेशन अपना करने वाला हूं 50,000 1 लाख सब्सक्राइबर के बाद ही, उससे पहले मैं नहीं करने वाला। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगती है, मेरी वीडियो से कुछ आपको हेल्प मिलती है तो आई एम हैप्पी टू हेल्प, लेकिन मुझे सब्सक्राइब जरूर चाहिए आपकी तरफ से। तो मैं आ चुका हूं इनकम टैक्स पोर्टल पर, यहां पे मैंने लॉगिन करा। अगर आप ई फाइल पे जाओगे तो फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना, असेसमेंट ईयर अपना सेलेक्ट करना, फाइलिंग टाइप यहां पे दिखा है आपको 139(8)(a। तो सबसे पहले ध्यान रखो, अपडेटेड रिटर्न केवल लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर की ही फाइल कर सकते हैं हम, यानी 21, 22, 22, 23 और 23-24 फाइनेंशियल ईयर्स की ही हम आईटीआर फाइल कर सकते हैं एज एन अपडेटेड। सो अगर कई सारे एफ&ओ के ट्रेडर्स या किसी की इनकम है वो अर्लियर ईयर्स में 19-20 में है, 18-19 में है, तो अब वो अपडेटेड आईटीआर भी फाइल नहीं कर सकते। तो आप लास्ट 3 ईयर्स को कैसे फाइल कर सकते हैं मैं यही बताने जा रहा हूँ। आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे 139 सबसेक्शन 8A, इसे नो करना। अब आप अपना आईटीआर का टाइप बताएंगे। अब आईटीआर 1 सैलरीड के लिए होता है, आईटीआर 2 सैलरीड प्लस कैपिटल गेन प्लस अदर इनकम के लिए होता है, सैलरी आईटीआर 3 होता है सैलरीड प्लस कैपिटल गेन प्लस आपको यहाँ पे मिल जाता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी लाइक एफ&ओ ट्रेडिंग वगैरह। ठीक है, तो हम बेसिकली आईटीआर 3 ही अपडेटेड में फाइल करने की बात करेंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ अलर्ट देखने को मिल रही है। अब देखो, आपको बिफोर प्रोसीडिंग फॉर द अपडेटेड रिटर्न प्लीज एंश्योर दैट यू फाइंड ऑल द कंडीशन स्पेसिफाइड। कंडीशन क्या क्या है? अपडेटेड रिटर्न शुड नॉट बी रिटर्न ऑफ लॉस, अपडेटेड शुड नॉट हैव इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग द टोटल टैक्स लायबिलिटी, अपडेटेड रिटर्न शुड नॉट रिजल्ट इन रिफंड, रिफंड नहीं आने का टीडीएस वगैरह का, आप इनकम है आप रिपोर्ट कर दीजिए, रिफंड नहीं आने का, इनफैक्ट लेट फीस लगेगी आपके ऊपर। सर्च शुड नॉट बी इनिशिएटेड, 5 लाख से नीचे की इनकम पे 1,000 की लेट फीस है, 5 लाख से ऊपर की इनकम पे 5,000 रुपए की लेट फीस है। सर्वे शुड नॉट हैव कंडक्टेड अंडर, यहाँ पे सर्वे नहीं हुआ होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह नहीं हुए होंगे, आपके सर्च एंड सीजर में नहीं आएंगे। शुड नॉट ऑलरेडी बी फर्निश्ड बाय द रेलिवेंट, तो यहाँ पे हम इसे कंफर्म करेंगे तो ये मांगेगा जेसन फाइल। तो ये जेसन फाइल कैसे प्रिपेयर होगी यही मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। अब जेसन फाइल को करने के लिए आपको जाना है इनकम टैक्स के पोर्टल पे, डाउनलोड सेक्शन में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर वाइज आपको किसी भी ईयर की यूटिलिटी आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगी, कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A। तो यहाँ पे यूटिलिटी हम डाउनलोड कर लेंगे। हमें 23-24 फाइनेंशियल ईयर का करना है, तो हमारा असेसमेंट ईयर 24-25 हो जाएगा। यहाँ पे हम उसके बेस पे यहाँ पे कर लेंगे। अब जैसे ही हम यूटिलिटी पे क्लिक करेंगे हमारे पास एक एक्सेल फाइल यहाँ पे इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगी। अब एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाने के बाद आप उसे ओपन करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो बेसिकली जैसे हम आईटीआर 3 ऑनलाइन फाइल करते थे, तो जो स्टेप ऑनलाइन आईटीआर 3 फाइल करने में होते थे वही ये फॉर्म है आपको एक्सेल की फॉर्म में आईटीआर डिपार्टमेंट ने दे दिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। अब वो फॉर्म हमें फिल करना है। बेसिकली यहाँ पे ईच एंड एवरी डिटेल आपको फिल करनी है, लेकिन आपका एक काम मैं आसान करने वाला हूँ। आपकी जितनी भी बेसिक डिटेल है, जितना जो भी आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, स्टेट वगैरह, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह, अगर एक झटके में इसमें पॉपअप हो जाए तो क्या कहोगे
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। यहाँ पे आप जाओगे जनरेट जेसन पे क्लिक करोगे, इंपोर्ट जेसन पे या इंपोर्ट प्रीफिल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जेसन डाउनलोड और अपलोड करने के ऑप्शन आते हैं। तो बेसिकली हम इनकम टैक्स में अपने पास जाएंगे, यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न में डाउनलोड प्रीफिल डेटा पे सेलेक्ट असेसमेंट ईयर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेंगे। तो ये जेसन फाइल हमारे पास डाउनलोड हो गई। यहाँ पे हम इंपोर्ट प्रीफिल डेटा कर लेंगे। इंपोर्ट प्रीफिल डेटा पे क्लिक कर जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पे ये सारी डिटेल बेसिक मैंने पहले ही ऑलरेडी की हुई है, आपकी सारी बेसिक डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। अब आपकी बेसिक डिटेल्स तो आ गई जितनी भी है। अब आपको देखो इसके अंदर एक सेक्शन यहाँ पे देखना है 139 सबसेक्शन 8, तो वो मैं आपको बता देता हूं कहां पे आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके पार्ट ए जनरल 139 सबसेक्शन 8 में जाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर पैन नंबर आ रहा है, आधार नंबर आ रहा है, असेसमेंट ईयर आ रहा है और इसके अंदर आपको क्या करना है, प्लीज चूज द ITR फॉर्म। तो हमने ITR 3 सेलेक्ट करा है। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिकली हमें क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। हाँ, तो अब बेसिकली हमारी यहाँ पे जितनी भी बेसिक डिटेल्स थी सारी आ गई। अब हमें इसको वन वन करके सारी चीज़ों को फाइल करना है। अगर आपको ITR रिलेटेड असिस्टेंस टैक्स एडवाइजरी से अवेल करनी है तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और हमसे कनेक्ट करने का फॉर्म भी वहाँ गिवन है। आप अपनी डिटेल्स वहाँ पे सबमिट कर दीजिए, मेरी टीम कनेक्ट कर लेगी आपसे एज सुन एज पॉसिबल और आपको ITR U अपडेटेड फाइल कराने में आपकी हेल्प कर देगी। तो यहाँ पे जैसे ही कह रहे हैं कि इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है यहाँ पे, तो इसे आप नो ही रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ये अगर आपका वेदर एसएससी इज इंटरमीडिएट फाइनेंशियली, यहाँ पे इसको नो कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सारी चीज़ें वन बाय वन फिल कर देनी है। ठीक है, अब ये सब फिल करने के बाद देखो यहाँ पे अगर आपने ऑडिट वगैरह कराए तो इसको ऑडिट के लिए आप इसको सिंपली नो कर सकते हो। ठीक है, आप इसको ऑडिट के लिए नो हमने किया हुआ है, यहाँ पे इसको भी नो किया हुआ है। उसके बाद अगर आप आएंगे नेचर ऑफ बिजनेस में तो हमने डाल दिया अदर फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी सर्विस और डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीजें डाल दी। अब हम पार्ट ए बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। तो बैलेंस शीट पे जो भी हमारी बिजनेस एक्टिविटी है उसका प्रोप्राइटर कैपिटल वगैरह में डालना है, फंड सोर्स डालना है, एप्लीकेशन डालना है। अब मैं F&O का ट्रेड अगर यहाँ पे अपना रिपोर्ट करना चाहता हूँ, F&O का ट्रेड मुझे यहाँ पे जितना भी है F&O की ट्रेडिंग की रिपोर्टिंग करनी है। तो देखो F&O के ट्रेडिंग में आपका टर्नओवर होता है, परचेज वैल्यू होती है, आपका लॉस होता है, वो सब यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। तो जैसे हम सपोज करो हमारा टर्नओवर ये पर्टिकुलर है तो हमने अपने टर्नओवर में टोटल यहाँ पे डाल दिया और कौन से सेक्शन में, ट्रेडिंग अकाउंट में, कौन से सेक्शन में, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो 8,64,749 का हमारा टर्नओवर आ गया। उसके बाद हमारे यहाँ पे एक्सपेंसेस वगैरह आ गए, परचेजेस आ गए, हमारा नेट लॉस रिपोर्ट हो गया। तो गाइज ये लॉस जो है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होने का, ये हमारा केवल और केवल रिपोर्ट हो सकता है लॉस की, अब कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। सेट ऑफ वगैरह हो जाएगा लेकिन कैरी फॉरवर्ड नहीं होने का। अब हमारा नेट लॉस यहाँ पे आ गया 21,26,37 का, ये हमारा लॉस आ गया, 2,12,637 रुपये का लॉस आ गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे पार्ट OI भरेंगे। इसके अंदर हमें बेसिकली ज़्यादा कुछ भरना नहीं है और ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये हमारी सैलरीड वालों के लिए होती हैं, तो यहाँ पे हम अपनी सारी डिटेल नहीं भरेंगे। उसके बाद हम आएंगे शेड्यूल एस पे। शेड्यूल एस बेसिकली हमारा होता है जो भी हमारी शेड्यूल की सैलरी होती है। इसके अंदर हमें अपने एम्प्लॉयर का नाम लिखना होता है, उसका पैन नंबर, टैन नंबर वगैरह मेंशन करना होता है, उसका एड्रेस वगैरह मेंशन करना होता है। इसके बाद हम यहाँ पे अपनी सैलरी रिपोर्ट कर सकते हैं, जितनी भी हमारी सैलरी है। उसके सैलरी के अलावा देखो ओल्ड रिजीम तो अब आप सेलेक्ट कर नहीं सकते, कोई डिडक्शंस वगैरह आप इसमें ले नहीं सकते, तो ये न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग ही आपका जाएगा। उसके अलावा अगर आपकी सैलरी रिपोर्टिंग करने के बाद हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, अगर आपकी कोई रेंटल इनकम है तो आप यहाँ से प्रॉपर्टी की डिटेल डाल सकते हैं, एड्रेस ऑफ द प्रॉपर्टी, टाउन, सिटी, स्टेट, कंट्री वगैरह सब यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं जो भी आपकी कंट्री है। और उसके बाद आप अपने को ओनर का ऐड कर सकते हैं और रेंटल इनकम यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये बिजनेस एंड प्रोफेशन से अर्निंग दिखा रहा है आपको, तो बेसिकली जो हमारा लॉस ट्रेडिंग अकाउंट में रिपोर्ट हुआ है 2,12,637 का, वो हमारा यहाँ पे ये शो कर रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन वगैरह अगर आपके पास है तो वो आप यहाँ पे करेंगे। उसके बाद हमारा मेन सेक्शन आता है कैपिटल गेन का, जिसमें 111 और 112 आता है। 111 बेसिकली बात करता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की और 112 बेसिकली बात करता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रिपोर्ट
रिपोर्ट करना है तो यहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। सेल आपकी कितनी हुई, डेट ऑफ परचेज आपकी क्या थी, डेट ऑफ ट्रांसफर क्या थी, कोई डिडक्शंस वगैरह है, वो सारी चीजें इसके अंदर आप इंक्लूड करेंगे। जैसे बेसिकली मेरा एक यहाँ पे सेल थी फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर और जहां पे मैंने एसटीटी पे किए थे तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन मैंने मेंशन करी अपनी, मेरी ये थी। उसके बाद मेरी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मैंने दी यहाँ पे और मेरा नेट यहाँ पे कैपिटल लॉस रिपोर्ट हो गया -3 रुपीज़ का। उसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वगैरह भी आप यहाँ पे अपना रिपोर्ट कर सकते हो। शेड्यूल 112 है, जैसा कि मैंने आपको बताया ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करता है, यहाँ पे आप अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डाल सकते हैं। अब शेड्यूल 112 के बाद हमारा शेड्यूल 115 एडी आ जाता है, ये नॉन रेजिडेंट के लिए होता है तो इसे छोड़ सकते हैं हम। शेड्यूल वीडीए हमारा आ जाता है क्रिप्टो का। बेसिकली अगर हमारी क्रिप्टो में जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन्स हुई है और एआईएस में भी आ रही होती हैं तो हमें जितना भी है कैपिटल गेन वगैरह हमें डेट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे मेंशन करनी है, जो भी हमारी डेट है ट्रांसफर की डेट यहाँ पे मेंशन करनी है। वो ब्रोकर से आप अपनी शीट निकाल सकते हो, कॉइन डीसीएक्स, कुबेर स्विच वगैरह से। उसके बाद आप अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डालिए, कंसीडरेशन डालिए और यहाँ पे इनकम आ जाएगी आपकी। ये हमारे वीडीए की इनकम रिपोर्ट हो गई वर्चुअल डिजिटल एसेट की। अब हमारे पास अदर सोर्स से इनकम जैसे कि डिविडेंड होता है, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट वगैरह होता है, फिक्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट वगैरह होता है, जहाँ विनिंग होती है, रेसिंग से विनिंग होती है और हमारी ऑनलाइन विनिंग होती है, हम यहाँ पे अपना मेंशन कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 455 रुपये अंडर द हेड अदर सोर्स में डाला हुआ है, जहाँ पे हमारा विनिंग से आ रहा है 381 रुपये, इंटरेस्ट से आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं ये डिविडेंड हमारा आ रहा है, ये क्या आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है 381 रुपये। उसके बाद हमारा साइला बफला होता है। साइला क्या होता है, जो हमारा कैरी फॉरवर्ड करता है, डिटेल्स ऑफ इनकम, सेट ऑफ करंट ईयर लॉसेज, कैरी फॉरवर्ड नहीं, करंट ईयर के लॉसेज को सेट ऑफ करना। अब मैंने सैलरी इनकम ये है, ठीक है, मेरा करंट ईयर का लॉस कितना है, 2,12,637 सैलरी इनकम ये है। लेकिन करंट ईयर का लॉस मेरी सैलरी से तो सेट ऑफ नहीं हो सकता, कोई अदर इनकम होगी उससे मेरा सेट ऑफ हो जाएगा। तो ये 3,58,253 की मेरी सैलरी आ गई। अब मेरा यहाँ पे जो भी लॉस है ये लॉस सेट ऑफ ही नहीं हो पाया, 2,12,256 के यहाँ पे बचा, क्योंकि मेरा 381 रुपये अदर सोर्स का इसने सेट ऑफ कर लिया। सैलरी के अलावा एफएंडो के लॉस आपके सेट ऑफ हो जाएंगे, बचा हुआ पार्ट आपका बच जाएगा, लेकिन ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होने का अपडेटेड रिटर्न है। मैंने पहले ही बताया था, ये केवल रिपोर्ट कर रहे हो आप। उसके बाद बचा हुआ पार्ट बचा, अब आपकी 3,58,253 सैलरी टैक्सेबल सैलरी हो गई। सीएफएल में आप जाएंगे तो सीएफएल में कर सकते हैं आप अपनी सारी चीजें। अब एटीजी 80डी की डिडक्शन देखो अब आप कर ही नहीं सकते क्योंकि न्यू रिजाइम इन फोर्स है। उसके बाद सारी डिटेल्स हमारी यहाँ पे फिल करेंगे जो भी हमारे लिए होंगी। यहाँ पे हमारा आएगा एएमटी वगैरह, टोटल एडजस्टेड इनकम, और यहाँ पे देखो सारी डिटेल हमने मेनली सारी फाइल कर दी है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे कोई आपके ऊपर आप आएंगे टोटल इनकम पे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे पार्टिकुलर्स ऑफ टोटल इनकम, इनकम फ्रॉम द हाउस, इनकम फ्रॉम द सैलरीज ये आ गया, इनकम फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे 409 आ गया। उसके बाद यहाँ पे टोटल हेडवाइज इनकम इतनी आ गई, लॉसेस करंट ईयर टू बी सेट ऑफ 381 रुपये हमारे सेट ऑफ हुए हैं। अब 3,58,736 रुपये की हमारी सैलरी इनकम आ गई। अब इसके ऊपर हमारे टैक्स की इनकम कैलकुलेट होगी। टैक्स पेबल इतना बैठा, टैक्स पेबल आफ्टर रिबेट 5,558 बैठा। उसके बाद हमारी देखो ग्रोस टैक्स की लायबिलिटी आई 5780 रुपये। अब 234 एफ की इसके अंदर पेनल्टी भी लगेगी। और उसके बाद आप यहाँ पे ई पे टैक्स से भी अपना जितना भी टैक्स है, ये देखो टोटल इंटरेस्ट एंड फीस आ रहा है ना 1,342 रुपये, ये नेम वगैरह आ रहा है, इसको ऐसे ही रहने देना। उसके बाद 5780 में 1,342 रुपये जो भी आपकी डिटेल्स बैठेगी, उसके बाद हम उसको पे करेंगे प्रॉपर, जो भी हमारा पे है। यहाँ से भी जाके पे कर सकते हैं आप ई पे टैक्स से भी, नहीं तो इनकम टैक्स पोर्टल पे यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आपको ई पे टैक्स मिलेगा। ई पे टैक्स में जितनी भी हमारी लायबिलिटी आ रही है, न्यू पेमेंट पे आप क्लिक करना, न्यू पेमेंट पे इनकम टैक्स सेल्फ असेसमेंट ईयर, यहाँ पे 2425 मोड ऑफ पेमेंट सेल्फ असेसमेंट टैक्स 300, यहाँ पे जितनी भी चाहे इंटरेस्ट हो, चाहे पेनल्टी हो, चाहे लेट फीस हो, सब टैक्स के पोर्शन में डाल दीजिए टैक्स के साथ। जैसे गिवन केस में यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो 5780 रुपये तो हमारा टैक्स बैठ रहा है, 1,342 रुपये इंटरेस्ट बैठ रहा है, ये सारी चीजें और लेट फीस वगैरह हमें यहाँ पे करके चालान अपना जनरेट कर देना है। अब जब हमारा चालान जनरेट हो जाता है तो हमारा BSR कोड वगैरह आता है और हमारा जितने भी
BSR कोड आता है, डेट ऑफ चालान आता है, चालान नंबर आता है, वो हमें यहाँ पे अपना मेंशन करना होता है। ठीक है, वो सब हम मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं वैलिडेशन के बाद। और आपकी जनरेट जेसन पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी इस तरीके से जेसन फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। जेसन फाइल डाउनलोड करने के बाद आप वापस से जाएंगे, वापस से ई फाइल पे क्लिक करेंगे और फाइल इनकम टैक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपडेटेड रिटर्न पे क्लिक करने के बाद नो करेंगे, ITR 3 करेंगे और अपनी जेसन फाइल यहां पे अपना अपलोड कर देंगे। तो जेसन फाइल जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो यूटिलिटी क्या है उसको वैलिडेट करेगी, कोई भी एरर होगी तो आपको करेक्ट करके अपनी ITR फाइल कर देनी है। तो ये सिंपल था स्टेप, आपको कंप्लीट मैंने गाइड दी। कोई क्वेरी रह जाती है तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग एक एक पॉइंट क्लियर करने बैठूंगा तो 3 घंटे लगते हैं एक ITR फाइल करने में और 3 घंटे लगेंगे बताने में। ठीक है, तो अगर कोई क्वेरी रह जाती है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे फिर भी कोई स्टेप छूट गया हो मेरे से, या आपकी कोई क्वेरी नहीं आपसे सोल्व हो पा रही, आप कमेंट करो, मुझे बताओ, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा और आपको सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा। अगर आपको लगता है कि हम आपके बिहाफ पे आपकी ITR फाइल करें, ITRU, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो, नंबर स्क्रीन पे और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप ITRU की सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई हो। थैंक यू सो मच गाइस बने रहने के लिए, थैंक यू सो मच।